इंडिया का नाम सुन के तो बस माइंड में ये आता है कि हमें एक पीस बनाना चाहिए। अगर हम एक पीस कायम करेंगे तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी बेनिफिशियल नहीं। रुको जरा, सब्र करो। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। इंडिया है ना वो वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है। अगर बांग्लादेश को इकोनॉमी में लॉस हुआ है ना $10 बिलियन का है जितना भी, तो इंडिया को भी इक्वली लॉस हुआ है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इतना ही नहीं, अब तो 1 बिलियन के लिए पाकिस्तान पूरा IMF के पैर में लेट गया है और IMF की सभी शर्तें मान ली है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस भी कंट्री ने इंडिया का विरोध किया था और पाकिस्तान का साथ दिया था, उनको भी आज इंडियन पब्लिक बॉयकॉट करने लगी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं आज पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे कि जब से इंडो पाक वॉर हुआ है, इंडिया सबको बायकॉट कर रहा है? जी, क्योंकि आप देखें कि इंडिया ने जो हमारे पे रात को अटैक किया, उस पर जब बांग्लादेश जैसे टर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। इंडिया जो है वो इन्हें बार बार बायकॉट कर रहे। कब तक बायकॉट कर सकेंगे? ये हर चीज़ को फॉरेन करेंसीज के लिए बायकॉट नहीं कर सकेंगे। इनकी अपनी भी ट्रेड है। ये जहाँ भी पाकिस्तान को कोई भी कंट्री सपोर्ट करता है, ये उसको बायकॉट कर देते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में जो इन्होंने हमारे ऊपर एक फॉल एलिगेशंस लगाई। अब इन्होंने पहलगाम अटैक पे हमारा हालांकि कोई इसमें नहीं था शेयर, लेकिन उन्होंने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। सो इसमें इंडिया अब वो हमें टारगेट करके हमसे वो हमारी जो जगह है वो भी ऑक्यूपाइड करना चाहता है और काफ़ी हद तक। और जो कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश हो गया, अज़रबैजान हो गया, टर्की जो हमारे साथ दे रहे हैं, उनको वो बायकॉट कर रहा है। सो इसमें आप देख सकते हैं बांग्लादेश को भी इक्वली नुकसान होगा जितना कि इंडिया को होगा। सो इंडिया भी अगर वो बांग्लादेश से बायकॉट कर रहा है ना, तो वो अपना भी वो करेंसी को गिरा रहा है। सो इसमें तो ये इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने जो वार की है, इसमें साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान ने ही वॉर विन किया है। और जैसे इनके फाइटर जेट्स गिनाएंगे, जो भी सारा इनका सीन हुआ है, तो इधर से तो साफ जाहिर होता है कब तक ये हर जो पाकिस्तान को हर कंट्री सपोर्ट करेगा, तब कब तक इसे वो बायकॉट कर सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारत कह लें कि 4थी बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ज़बरदस्त एक बड़ी मार्केट नज़र आती है। बट अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू जो इंडिया का है वो किस किस्म का आपको नज़र आता है? आप एक यंगस्टर हो, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के दुरुस्त नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपने बात की कि कब तक आखिरकार जो भारत है वो बायकॉट करेगा चीज़ों को। तो आप इंडिया को किस तरह से लेते हैं? आप उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है स्पेशली, उसको किस तरह से देखते हो? और आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कि भाई हमें किस तरह चलना चाहिए इन द फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए? जी, बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपने बात की है कि अगर जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है। अगर बांग्लादेश को इकोनॉमी में लॉस हुआ है ना $10 बिलियन का है जितना भी, तो इंडिया को भी इक्वली लॉस हुआ है। अगर उन्होंने उनके ट्रेड्स बंद किया तो उन्हें भी इक्वली लॉस हुआ है। ये वार वगैरह तो इन्हें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं किसी भी रीजंस पे, तो ये सारे झूठ हैं। इन्हें पीस कायम करना चाहिए एटलीस्ट। अगर इन्होंने जो जैसे जब पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तब इन्होंने जो हमें एक स्टेट दी थी, अब वो ऐसे एक इशू कश्मीर को लेके कर रहे हैं। और कश्मीर पे जो पहलगाम अटैक, जिसमें पाकिस्तान का कसूर ही नहीं है, उसमें कि बॉर्डर पार से टेररिस्ट आते हैं। पहलगाम के अंदर भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। जो भी टेररिस्ट थे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने ही भेजे थे। एविडेंस दिखा कहीं आपको इस चीज़ का? नहीं, एविडेंस की बात तो नहीं करते, लेकिन आप देखें कि ये कैसा इकोनॉमी सिस्टम है। रात को अगर हमने अटैक किया होगा ना, तो हम सबके सामने आएंगे बुज़दिलों की तरह। रात को हम बैठ के अपने
किसी के कंट्री के ऊपर ऐसे रात को नहीं हम करेंगे। हमने जो अगर वो उनको उनका जवाब दिया तो हमने दिन के टाइम सबके सामने उनका जवाब दिया। और इंडिया ने क्या किया, रात को जब हम सोए हुए थे हमारी मस्जिदों को, हमारे बहन भाइयों को, बच्चों को शहीद किया। तो ये तो सरासर गलत बात है। पहलगाम अटैक में जब पाकिस्तान इन्वॉल्व ही नहीं है, वो अपने ही टेररिस्ट भेजते हैं, उस पर अटैक करवाते हैं और पाकिस्तान पे नाम डाल देते हैं। जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं डेफिनेटली हर किसी के साथ बाइकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बांग्लादेश के लिए एक स्टेटमेंट बोला गया कि अगर हम बांग्लादेश को बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो 1971 में बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ था, इंडिया ने बहुत हेल्प किया था बांग्लादेश को उसके लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि अब बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है बट अगेंस्ट इंडिया है? जो कि जब ये हमारा 1971 में जब बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ था, इसमें अगर बांग्लादेश ने हमसे एक फ्रीडम मांगा था ना, तो उसमें इंडिया का ही पीछे से हाथ था। इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान की जितनी भी रियासतें हैं, जितनी भी हैं, वो कम से कम हो सकें। उसने उस टाइम बांग्लादेश को फुल सपोर्ट किया, उसे इकॉनमी बनाया, उसको स्टैंड किया। अब जब वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान के साथ है, तो वो चाह रहा है कि उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने उसको बनाया तो उसको ख़त्म कर दे। तो ये तो गलत है। जैसे भी आप देख सकते हैं टर्की ने हमारा साथ दिया, उन्होंने टर्कीज़ के वीज़ाज़ बंद कर दिए, उन्होंने अज़रबैजान के दिए, उन्होंने इवन तक के जो कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है उन्होंने सबके वीज़ाज़ बंद कर दिए। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड फॉर देम। मेंटालिटी के लिहाज से क्या लगता है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? आई एम इन 10th grade। 10th grade। ओके, 10th ग्रेड का बच्चा हमारे पास मौजूद है और इसे हम सवाल करें लाइक ऑन अ वेरी हाई नोट पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कि इंडो पाक सिचुएशंस कैसी नज़र आती हैं। और जो आपने देखा है इन सारे सिनेरियोज के अंदर, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान, बिकॉज जाहिर सी बात है नज़र आ गया है कि इंडिया पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो कि इंडिया और पाकिस्तान कभी साथ मिल सकते हैं, कभी दोस्त बन सकते हैं? एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पानी का बहुत बड़ा एक जो मुद्दा है वो सामने नज़र आ रहा है। जी जी, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले जो हमारे रिवर का पानी है वो रोका। अब आप रिसेंट न्यूज़ेस भी देख रहे होंगे, इन्होंने जो रिवर हमारा चिनाब है उसका भी पानी इन्होंने रोका। सो फ्यूचर में आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ उनके एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को अपना शुरू से ही एनिमी सोचता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब अच्छा तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अच्छे रिलेशन बना के ट्रेड करना चाहिए ताकि दोनों कंट्री को फायदा हो। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं करेगी, क्योंकि उनका तो पूरा धंधा कश्मीर और इंडिया के नाम पे चलता है। वो पाकिस्तानी पब्लिक को कश्मीर और इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं, बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं, वरना प्रैक्टिकल में इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर पॉलिसी बना ली है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में टेररिज्म करेगी तब तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो क्या बात भी नहीं होगी। और अब तो इंडिया ने एक स्टेप आगे जाके पॉलिसी बनाई है कि अगर पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में टेररिज्म फैलाएगी तो इंडिया पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान से बदला लेंगे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस भी कंट्री ने इंडिया का विरोध किया था और पाकिस्तान का साथ दिया था, उनके सामने भी आज इंडिया एक्शन लेने लगा है। इंडियन पब्लिक तो वो कंट्री को बॉयकॉट ही करने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।